आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, बहुत ध्यान से इस सेशन को देखना, पहले मेरी बात सुनना कि मैं कहना क्या चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये कहेंगे सर आप इस इवेंट को इतना लेट क्यों कर रहे हो, क्या पता आप इन क्वेश्चंस को पढ़ा चुके हो, बाद में स्क्रीनशॉट ले आए हो। तो मैं कहना चाहता हूं ओपन चैलेंज है, कोई भी बच्चा मुझसे ओपन चैलेंज ले सकता है कि ये क्वेश्चंस कब का है। क्लियर है? नो इशू। पहला डाउट क्लियर है, ओपन चैलेंज है, जो बातें हो सकती है मैं पहले से बता दे रहा हूं। दूसरी बात, यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि स्क्रीनशॉट आपके सामने लाए जाते हैं। जैसे कि टीचर क्या करते हैं, उन्होंने पेपर देखा, सारे क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे, उन क्वेश्चंस को रिकॉर्ड कर लिया, बाद में स्क्रीनशॉट ले लिया। तो टीचरों के बाल, दाढ़ी, कपड़े इत्यादि बहुत सारी चीजें उसमें हैं, इन सारी चीजों को नोटिस किया करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं इस इवेंट को करने वाला हूं ताकि आपको यह पता चले सच यूट्यूब पर क्या होता है। बच्चों, मैं हाथ जोड़कर आपसे एक छोटी सी विनती करूंगा। हमारे इंडिया में आपने देखा होगा तमाम प्रकार के पेड कोर्सेस आते हैं। मैं पेड कोर्सेस जो लोग लाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं चलाने के लिए पेड कोर्सेज जरूरी होते हैं, मैं भी इन फ्यूचर लाऊंगा। लेकिन दिक्कत तब होती है जब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया नहीं जाता। हजारों की तादाद में बच्चे पेड कोर्सेस लेते हैं, लेकिन उन पेड कोर्सेस में पढ़ाया नहीं जाता है। पढ़ाया जाता है तो कुछ भी पढ़ा दिया जाता है, बच्चा परेशान हो जाता है पढ़ पढ़ के, लेकिन बेचारे का सिलेक्शन नहीं होता। जब सिलेक्शन नहीं होता तो टीचर एक ही मोटिवेशन देते हैं, बेटा अब की बार होगा, बेटा अब की बार। अबे बेटा अब की बार होगा कब, जब पढ़ाओगे नहीं है एग्जाम ओरिएंटेड। तो एग्जाम ओरिएंटेड इस चैनल पर सिर्फ दोस्तों 300 कुछ क्लासेस हुई हैं, और उस 300 क्लासेस का रिजल्ट आप मेरे सामने देखने वाले हो। आज मैं करने वाला हूं उत्तर प्रदेश पुलिस 17 फरवरी 2024 की पहली शिफ्ट के पेपर का स्क्रीनशॉट कि मेरे क्वेश्चन कितने फंसे हैं। 37 में से 34 क्वेश्चन फंसे हैं, देखते हैं कैसे। स्टार्ट करो दोस्तों। पहली शिफ्ट आई है, मैं चारों शिफ्ट करूंगा, मैं यूपी पुलिस की शिफ्ट भी सारी करूंगा। स्टार्ट करें, सब लोग तैयार हो देखने के लिए? तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। आपके सामने पहला क्वेश्चन यूपी पुलिस की पहली शिफ्ट में जीके का दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था, और वो भी क्वेश्चन का क्रम याद रखना। बहुत से लोग क्रम को मारो गोली, जो क्वेश्चन उनके फंसे हुए आए हैं वही बता के चले जाते हैं, जो नहीं फंसे उनके बारे में बताते ही नहीं है। मैं आपके सामने पारदर्शिता के साथ में सेशन करूंगा कि मेरे कितने क्वेश्चन फंसे और कितने क्वेश्चन नहीं फंसे, वो भी क्रम के अनुसार। यूपी पुलिस फर्स्ट शिफ्ट 17 सितंबर 2024 का पेपर। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर, मैंने उत्तर पूर्वी, मैंने देश के तट के अंदर घुस का क्वेश्चन पढ़ाया, आंसर ऑस्ट्रेलिया है। नाउ इन फ्रंट ऑफ यू पहला क्वेश्चन तुम्हारे सीधे एग्जाम में। दूसरा, 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष दो प्रकार से, स्थायी और अस्थायी, मैंने आपको दोनों प्रकार से बंदा खड़ा है, स्थायी और अस्थायी, वो भी किस सेशन में? स्क्रीनशॉट वाले स्टैटिक। मैंने क्या बताया था, करंट हो या स्टैटिक, मैं पूरा वही पेज आएगा जिस पेज पर मैंने आपको पढ़ाया था आपके सामने। ये देखो, याद है फॉर ऑल एग्जाम सेट्स, ये वाली सीरीज मैंने चलाई थी यूपी पुलिस के लिए स्पेशल। ये रहा क्वेश्चन, स्थायी अस्थायी दोनों सदस्य, एग्जाम ओरिएंटेड, आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डन। तीसरा 63 नंबर आ गया, प्रयाग 61 से फंसे थे पेपर में, तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना, आप में से सारे बच्चे यही कहेंगे सर हमने पढ़ा था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? भवभूति, हरिशैन, बालभट्ट या फिर बौद्यान के द्वारा। हरिशैन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद यूपी शिलालेख समुद्रगुप्त। टोटल 33 पंक्तियां इसमें थी, डिटेल में पढ़ाया गया क्वेश्चन है। 64वां क्रम याद रखना, 64, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून है? सबको पता है चिल्का झील। मैंने क्या क्या पढ़ाया, एक से लेकर 31 अक्टूबर 1981 में भारत की पहली क्या बनी थी? ये वेटलैंड बनी थी, भारत की पहली वेटलैंड बनी थी, उड़ीसा के अंदर स्थित है। जंगली बिल्लियों की जनगणना करने वाले पहली झील बनी है चिल्का लेक, इसका नाम है, उड़ीसा के अंदर स्थित, खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी लैगून बनाती है। क्वेश्चन सीधा पेपर में। आगे, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बना होता है? रेनबो के साथ में। लगभग में ये क्वेश्चन हर टीचर ने पढ़ाया होगा, लेकिन पढ़ाया होगा तो 7 रंगों से, इंद्रधनुष के साथ में, बेसिक क्वेश्चन है, पढ़ाया होगा सबने। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका को भारत से अलग किया जाता है? हाल में कच्छा दीपू द्वीप न्यूज में था, उसके साथ में पहले भी न्यूज में रह चुका है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों मकासर जलडमरू मध्य 8 डिग्री चैनल है, मेप्सना जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। तो आंसर कौन सा होगा? डी। तो याद रखना, पाक जलडमरू मध्य भाई तुम्हारे सामने, ये सर्दी क्लास है,
जनवरी के महीने की। अब ये मत कह देना सर कब पढ़ाया था, मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा दोस्तों, जनवरी के महीने में हर तीसरी चौथी क्लास में आपको ये क्वेश्चन कॉमन मिलेगा, क्योंकि उस समय बहुत ताबड़तोड़ तरीके से ये न्यूज में था जब मोदी जी ने इंदिरा गांधी पर सवाल उठाया था 1974 में। तो ये पाक जलडमरू मत आपके सामने है, लिखा भी है संसद में इंदिरा गांधी विवाद दीप मोदी। क्लियर, आगे बढ़िए। सोनपुर पशु मेला, दोस्तों सोनपुर पशु मेला वही है जिसको मैंने पढ़ाया है दोस्तों, याद रखना, हरिहर मेला के नाम से। हरिहर मेला वो मेला है जो कैटल से संबंधित है। मैं क्या बताता हूं आपको कि इंग्लिश में पढ़ाता हूं, देखो फेयर, FARE आ जाए तो फेयर का मतलब होता है किराया, और FAIR आ जाए तो मतलब होता है मेला। मैंने आपको कितने मेले पढ़ाए, सीरीज में पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, और ये क्या कहा था कि इससे बाहर नहीं जाएगा, नहीं गया। आ गया सोनपुर मेला बिहार, सोनपुर मेला बिहार, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। मैंने क्या पढ़ाया, अंगूर की खेती सीधी पढ़ाई है, लेकिन ऑप्शन भर भर के पढ़ाई है, 4 के 4 ऑप्शन। और ये भी पढ़ाया एसएससी और बैंक में ये क्वेश्चन आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखने के लिए मिलेगा, और रेलवे और पुलिस और इसके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको जीके में देखने के लिए मिलेगा। नाम आपके सामने 4 के 4 ऑप्शन के साथ मैंने आपको पढ़ाया है। बेला डेला की पहाड़ियां बैल की कुबड़ की तरह दिखती हैं। हाल ही में दोस्तों नक्सलवाद के चलते न्यूज में, एनआरसी और CAA की वजह से न्यूज में थी। ये भारत के दक्षिण भारत के दक्कन के पठार में 200 किलोमीटर के विस्तार के साथ में छत्तीसगढ़ के अंदर दोस्तों स्थित है। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। ये क्वेश्चन स्टैटिक में तब पूछा गया था जब मैंने आपको बताया था, ये देखो लिखा है करंट अफेयर। करंट अफेयर में आएगा था, करंट अफेयर में आएगा कि इसकी अपॉइंटमेंट की गई है। भारत के वर्तमान में नए महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, जो जनगणना अभी होनी थी उसके लिए। तो नाम इनका यहां पर लिखा हुआ था, मैं भूल गया, मृत्युंजय करके इनका नाम है, मृत्युंजय नारायण इनका नाम, जिनको नियुक्त किया गया। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, जनगणना आयुक्त। आगे बढ़िए सर। कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक है। कुमार संभवम, ये क्वेश्चन ऐसा है जो सीधा, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन अपडेटेड है, सो नो इशू, यू कैन स्किप दिस, स्किप। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। तुम क्या करते हो सर जी, दिवस पढ़ा दो, दिवस पढ़ा दो। मैं क्या कहता हूं, दिवस पढ़ो लेकिन लिखना कभी मत। क्यों मत लिखना, देख लो। विश्व पुस्तक दिवस, ये रहा आपके ओजोन, विश्व शांति, विश्व पर्यटन, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, विश्व पुस्तक दिवस आपके सामने है। अप्रैल के महीने मनाया जाता है, 23 अप्रैल को आपने मनाया, खत्म। क्यों पढ़ना दिवस, क्यों पढ़नी PDF, क्यों पढ़नी कोई किताब, क्यों कुछ लेना, आपके सामने दलील आता हूं। आज की करंट अफेयर अभी पढ़ी आपने, उसमें भी मैंने दिवस पढ़ाए हैं सारे, इन्हीं में से फंस जाएगा, बात खत्म। क्यों परेशान होना यार, टेंशन यहां से दूर रखो, रेगुलर रहो, सेक्शन तुम्हारे जिम में जाएगा, जीके जिसमें फेल नहीं होगे तुम। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कुल्हा कहा जाता है। तो 400 साल पहले का डाटा दोस्तों कुल कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित थे सर जी। और हाल में दोस्तों याद रखना शिवालिक करके एक प्रणाली महाराष्ट्र के अंदर शुरू हुई है, याद रखना, मेथड के नाम से। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको, स्टैटिक में कितनी बार पढ़ाई, पता नहीं कितनी बार पढ़ाई। तो नालको का कार्यालय निम्नलिखित में से कहां पर है। मैंने पढ़ाया था कि नालको निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है, एल्यूमिनियम से संबंधित है। फिर मैंने डिटेल में पढ़ाया था नालो कंपनी के बारे में, स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर कब बना था। और करंट अफेयर में क्या पढ़ाया कि इसके वर्तमान में नए चेयरमैन कौन बने हैं, शशिधर पात्रा। ये देखो करंट अफेयर है, ये स्टैटिक, मतलब उसी दिन ये क्वेश्चन करंट अफेयर में था अपॉइंटमेंट का, और शाम को मैंने स्टैटिक में इसको पढ़ा दिया था। और ये रही आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस। दोस्तों एग्जाम दो मत, एग्जाम को पहचानो कि पेपर आता कैसे है। तुम खुद पेपर बनाओगे, पेपर में वही आएगा। बस एक बार इस दिमाग को पकड़ो, बस एक बार फोकस कर जाओ, एग्जाम सिलेक्शन आपका हो जाएगा। आप एग्जाम पे फोकस नहीं करते हो, बस वहीं पर दिक्कत आ जाती है। फोकस किसी और चीजों पे करते हो तो सिलेक्शन कहां से होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय पूछा गया, हर बच्चे को पता होगा, बेसिक सी बात है दोस्तों, जिनेवा के अंदर। आपके भाई ने पूरा क्वेश्चन पढ़ाया। दिवस 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल 1948 को, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, डायरेक्टर जनरल का नाम टेड्रस अधानोम। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, कहां पर है दोस्तों, ये याद रखना, आपके बलिया जिले, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के अंदर स्थित है। हाल ही में चर्चित है, क्यों, ये देखो मैंने कैसे पढ़ाया था।
हाल ही में सूखे की वजह से चर्चित है सुरहा ताल। और यहां पर क्वेश्चन क्या पढ़ाया गया, सुरहा ताल पेपर में कैसे आया। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरियाई और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। और मैंने क्या पढ़ाया, हाल ही में सूखे की वजह से चर्चित सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। ये आपके डिस्ट्रिक्ट बलिया उत्तर प्रदेश के राजपुर विलेज में, और इसको पक्षी अभ्यारण्य 1991 में घोषित किया गया। बोलिए क्या करोगे, मजा आ रहा है। पहले ये बताओ कैसा, ऐसा कभी इंडिया में पहली बार हुआ है। आप लोग ये कहते हो सर आप क्लास में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो कि क्वेश्चन फंसते हैं, क्वेश्चन फंसते हैं। आज रिकॉर्ड बनता देख रहे हो नहीं देख रहे हो। आज इस क्लास में ऐतिहासिक पल दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। हर क्वेश्चन पर ओपन चैलेंज दे सकते हो, ध्यान रखना भाई। तुम्हारा कल भी था आज भी है। सबसे बड़ा तुम्हारा चैलेंज तुम्हारा भाई दे रहा है अभी यहाँ पे खड़े खड़े। आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल और फेज 12 एमटीएस, स्टेनो, सीपीओ एग्जाम आ रहे हैं। तुम्हारा भाई भी एग्जाम देगा और अपनी आंसर की स्क्रीनशॉट के साथ लेके आएगा। और बताओ क्या चाहिए, समझ गए हो। अब भी अगर तुम पेपर ना निकाल पाओ तो फिर भी ये मत कहना कि हमारा किसी ने सहयोग नहीं किया था, पेपर नहीं निकल पाया। कितना बड़ा सहयोग करूं। और मैं क्रम से क्वेश्चन ला रहा हूं, मैं वो नहीं हूं जो एक एक क्वेश्चन गायब कर दूं। ये क्रम याद रखना दोस्तों। 61 से स्टार्ट हुआ था, 77 पर आ चुके हैं। ये फंस गया, आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए अच्छा है। दोस्तों यहां पर दुनिया भर का डाटा था वगैरह। ये सर्दियों की बात है, जनवरी फरवरी के महीने की। 5 मई 2003 को लॉन्च, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, यूए, सीईओ बने रयान रास्कुलिंस्की, ऑनर माइक्रोसॉफ्ट है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है लिंक्डइन। यहां पे दिख ही नहीं रहा, ये रहा लिंक्डइन। आंसर क्या होगा, लिंक्डइन। हर क्वेश्चन करंट का बस पढ़ाने वाला होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन मैंने कैसे पढ़ाया, ये देखो डेली करंट अफेयर्स विथ लास्ट 6 मंथ। और यही क्वेश्चन अभी देख लो जाकर। अभी मैं आपको कैसे पढ़ाता हूं लाइव क्लास में। जब इतिहास रचना ही है तो दिल से क्यों ना रचा जाए। ये देखो पेज है, अभी पढ़ाया करंट अफेयर में। ये देखो सीरीज दिख रही है, पूरा यही पेपर है, ठीक है। और सीधा तुम्हारे पेपर में छपा भदोई से संबंधित। कहां गया, आजा आजा आजा, ये रहा। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। मैंने पढ़ाया हाल ही में किस राज्य का भदोई जिले में 14,000 करोड़ से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की गई। मैंने ऐसे पढ़ाया। ये देखो विशाल तुम्हारे भाई छाप रहा है, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। मैंने पढ़ाया उत्तर प्रदेश। तो आंसर उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई क्यों प्रसिद्ध है। मैंने लिखा है कालीन बाजार के लिए। आंसर क्या होगा, चिकनकारी, चमकीली मिट्टी, कालीन बुनाई, साड़ी बुनाई। आंसर हो गया कालीन बुनाई के लिए। जिन्होंने पेपर लीक किया था अबे शर्म करो हरामियों, तुम्हारी वजह से इतने सारे बच्चे फेल हो गए, हद है यार। तो ये मेरे साथ पढ़ लेते, मैं दिलवा देता सिलेक्शन, पेपर लीक करा दिया, हद है यार। तो आंसर याद रखना उत्तर प्रदेश हो गया, कालीन, मिर्जापुर वाला। और ये क्वेश्चन आज नहीं, स्टैटिक देख लो, हर 10 दिन बाद कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा। इसको जीआई टैग भी दिया गया था और लिखा भी मैंने होगा जीआई टैग। ये देखो रहा जीआई टैग। आगे बढ़िए। 80 क्रम याद रखना, नहीं ये सोचो सर ने गायब कर दिया, नहीं। 37 के 37 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है। अब ये मत कहना कि सर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया होगा, बेसिक बात है, नहीं पढ़ाया होगा तो भी चल जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्की की खेती के लिए दौरान किया जाता है। हुरका बॉल, कजरी, यहाँ पर 2 और थे। आंसर क्या होगा, हुरका बाउल। मैंने कैसे पढ़ाया, हुरका बाउल राज्य में प्रचलित एक नृत्य शैली, बस इतना पढ़ाया। स्टैटिक में पढ़ाया, याद रखना भौकाल, जीके जीएस की तवाई आंसर की में देखेगी, वो तो दिख ही रही है। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मैंने दोनों आंसर मारे हैं और ये भी लिखा है धान तथा मक्की की खेती के दौरान इनको किया जाता है। लेकिन जब जैसा ऑप्शन वैसे क्वेश्चन का आंसर। तो उत्तर प्रदेश आ गया तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आ गया उत्तराखंड, दोनों क्वेश्चन के आंसर सही होंगे। अब ये मत कहना सर आपने गलत कर रखा है दोनों में, मैंने सच में दोनों पढ़ाए हैं। आगे बढ़िए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित जवाहर मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके साथ की थी। अब समझो तुम्हारे भाई ने कैसे पढ़ाया। निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो दोस्तों 1916 में की थी प्रभु नारायण सिंह ने, रामेश्वर सिंह ने, मदन मोहन मालवीय ने,
सुंदरलाल ने और एनी बेसेंट ने। ऑप्शन देखो, मैडम बीकाजी कामा नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, एनी बेसेंट थी, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं थे। एनी बेसेंट कहां, ये रही एनी बेसेंट और ये रही आपके मदन मोहन मालवीय। कहां से क्वेश्चन पूछेगा, है तुम्हारा भाई इधर। मजा आया, पहले ये बताओ। उर्मिला जी कह रही हैं सर छुट्टी कर दो, हमें बहुत काम, अब क्वेश्चन जरूरी नहीं, अब क्वेश्चन जरूरी नहीं थे सर, काम अब क्वेश्चन क्या लिखते क्या हो। अगला है क्वेश्चन, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है। क्यों न्यूज में थी, क्योंकि मथुरा वृंदावन नेट जीरो एमिशन प्लान लॉन्च किया गया और मथुरा के अंदर भारत की पहली गर्ल सैनिक स्कूल का शुभारंभ किया गया। ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे भाई ने पढ़ाए हैं, लॉर्ड कृष्णा सब लोग जानते हैं। अकबर का मकबरा, ये रहे सारे मकबरे। मैंने ये क्वेश्चन क्यों पढ़ाया, क्योंकि भारत दुनिया की पहली 3D मस्जिद सऊदी अरब में एक महिला के द्वारा बनाई गई। मैंने आपको सारी मस्जिदें पढ़ा दी, ये देखो करंट में पढ़ाई लास्ट 6 मंथ, दिख रहा है। लोग कहते हैं सर ये लास्ट 6 मंथ में आप रिवीजन बहुत करवाते हो, पता है क्यों, क्योंकि ये देखो, अब मत कहना दोबारा सर आप रिवीजन बहुत गलत करवाते हो। ये रहा सिलेक्शन आपका और ये रहा आपका, ये करंट में ये स्टैटिक में, दोनों में पढ़ाया है। आगे बढ़ो, और अकबर है कि नहीं है, अकबर होगा। ये रहा अकबर, सिकंदरा, अकबर का आंसर सिकंदरा। अरे हाय हाय। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से, नोटबंदी, ये क्वेश्चन मैंने स्टैटिक में ही नहीं पढ़ाया, यू कैन स्किप। मैं भगवान तो नहीं जो हर क्वेश्चन फंसा दूं, नहीं फंसा तो नहीं फंसा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धरती धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। सॉरी टू से मैंने नहीं पढ़ाया, आगे बढ़िए। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या होगा, यूपीएसएसएफ उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी, सोशल नहीं होगा, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़िए सर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बाबू, ये रहा आपके सामने, उत्तर प्रदेश बटालियन ने इसका गठन किया था और ये रहे आप, ये करंट में था, स्टैटिक में पूछा है क्वेश्चन, करंट में था। आगे बढ़िए 88 निवेश मित्र एप्लीकेशन, ये मैंने स्टैटिक में पढ़ाया, ये देखो स्क्रीनशॉट सेशन रिसेंटली, और ये रहा करंट अफेयर में निवेश मित्र एप्लीकेशन, ये रही आपके सामने इमेज, इमेज जिंदाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही है, नॉर्मल सी बात है, बहुत बार पढ़ाया होगा, स्क्रीनशॉट मुझे नहीं मिला, यू कैन स्किप, या कहते हो नहीं पढ़ाया, जो मर्जी कह सकते हो, नो इशू। ईमेल के भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावपूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड वितरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है। आपके पास मैसेज आता है, हेलो भैया, हाँ कहां से बोल रहे हो, घर से, एक काम करो, एक पासवर्ड आया होगा दे दो, होता है फ्रॉड। इसको क्या कहा जाता है, इसको दोस्तों फिशिंग कहा जाता है। ये मैंने नहीं पढ़ाया लेकिन हर बच्चा जानता है क्योंकि मैसेज सबके पास आते हैं, नो इशू। आगे बढ़िए, 3 क्वेश्चन हो गए जो नहीं पढ़ाए हैं। टका किस देश की मुद्रा है, नहीं पढ़ाया होगा तो भी मार दोगे यार, याद रखना, बांग्लादेश, नो इशू। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दूध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए, याद आया, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ये रहा नेशनल गोपाल रत्न पुरस्कार, इंकलाब जिंदाबाद। आगे बढ़िए सर, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है, आंसर पारादीप, मोरमुगांव, कांडला बंदरगाह, दीनदयाल। ये मैंने कैसे पढ़ाया, ये देखो 137.56 लगभग टन के हिसाब से यहां पर नया अचीवमेंट लिया था, घोषित किया था और इसका नाम भी परिवर्तित किया गया था। ये करंट का हो गया। ये इमेज आपके सामने विशाल भाई तुम्हारे कितनी बार लाया, कमेंट करो कि भारत के अंदर आर्टिफिशियल कृत्रिम बंदरगाह कितने हैं, ऑल डाटा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आगे बढ़िए सर, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है। आणंद गुजरात में रखी थी दोस्तों, आणंद गुजरात में, वैसे गांधीनगर दे रहा है लेकिन आणंद गुजरात में। 95 निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक, खुदाई खिदमतगार, कुछ याद आया, अंजुमन ए इस्लाम महाराष्ट्र की योजना, दोनों पढ़ाई है। अंजुमन ए इस्लाम महाराष्ट्र की योजना, इसको जाना जाता है दोस्तों किसको, अब्दुल गफ्फार खान को। आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका अब्दुल गफ्फार खान। आगे बढ़िए सर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोचीन लक्षद्वीप द्वीप समूह समरिन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों उद्घाटन किया। ये सर्दियों की बात है, ये इमेज आपके सामने दोनों,
इससे किसको सहायता मिलेगी? मालदीव्स के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता, ये देखो दो मोहब्बत के अटूट रिश्ते, माइग्रेशन एग्रीमेंट और प्रवासन आयोग दिवस, आंसर याद रखना, इटली के साथ दोस्तों समझौता हुआ था। अगला, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस देश में गया था? याद रखना, कोलंबो श्रीलंका। ये रहा आपके सामने, किधर गया? कोलंबो श्रीलंका। ये बात है 8 जनवरी 2024 की, डेट देख लेना भाई साहब, नो इशू, नहीं तो मैं हूं जिंदाबाद। फिर कोलंबो ऑस्ट्रेलिया, और कोई है नहीं। तो यहां तक भाई साहब 61 से लेके 98 तक कुल मिलाकर 37 क्वेश्चन का भौकाल था। 37 में से कितने फंसे? 4 हटा दो 3 हटा दो 34। ये पहली शिफ्ट थी, अभी 3 और बाकी हैं गुरु, अभी 3 और बाकी हैं। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? कैसा लगा ये पूरा का पूरा सेशन, एक बार दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। जीरो भैया जी, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो मैं और यूज करूंगा, अभी आपको जो प्रॉब्लम है वो बनी रहे। थैंक यू सो मच। तो ये आपका सेशन दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मतलब कुछ आगे मैं कहना नहीं चाहता यार, कुछ चीजें ऐसी हैं मैं कह दूंगा अभी फालतू में ड्रामा हो जाएगा इस यूट्यूब पर, तुम तो मुंह उठा के घर पे चले जाओगे, झेलना मुझे पड़ेगा, दिक्कत वो है ना। चलिए आगे बढ़ोगे दोस्तों, तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी पिछवाड़ा शब्द क्या होता है? किसी इंसान का पीछे का हिस्सा। जीरो भैया जी, आप किसी अच्छे तरीके से एक बार पढ़कर देखो, एक अच्छे लेवल पर पढ़ाई करो, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब एक अच्छे इंसान बनोगे, तब आप इन शब्दों की गरिमा पहचानोगे। अभी आप इन शब्दों की गरिमा आपके अकॉर्डिंग पिछवाड़े का मतलब बहुत गंदे शब्द में प्रयोग किया जाता है, मेरे लिए पिछवाड़ा शब्द एक अच्छे शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है भैया? तो आप कुछ और अन्य तरीकों से